दैट इज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग कि एक गांव से होके, जिस गांव में कोई रिसोर्सेज नहीं है, वहां से होके आप एज सोल्जर आते हो, फिर वहां पे 10 साल तक आप मेहनत करते हो एंड ऑब्वियसली एग्जाम्स देते हो एंड फिर आप रिकमेंड होके एज ऑफिसर आते हो। सिंस यू आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो उस चीज का क्या फायदा मिला? मतलब रेदर देन परेशान होना बाकी चीजों से, इट्स बेटर कि आप इन चीजों पे काम करो सर। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। तो भाई साहब आज है हमारे साथ ताराशीष। तो सबसे पहले तो वेलकम ताराशीष। गुड इवनिंग जी। तो मैं आप सबसे पूछने लग गया हूँ, क्या किसी का पहले एपिसोड देखा आपने किसी रिकमेंडेड बच्चे का? बिल्कुल सर, देखा है। मेरा एक दोस्त था सर आशुतोष, उसका देखा है सर। आशुतोष रैंक 11। जी सर, वही 148 वाली। हाँ 148 रैंक 11 आशुतोष। तो भाई चलो, तो हम आपका स्वागत करते हैं फतेह में। एक आपको थोड़ा सा जोर से बोलना है। yes, एक रिकमेंडेड वाली बोलनी चाहिए, वहाँ भी अच्छी से वो आएगी, राइट? यस सर। चलो तो भाई हम ताराशीष की जर्नी को कंप्लीट जानने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। हर रिकमेंडेड बच्चे की ना अपनी एक स्टोरी होती है, राइट? तो और हर स्टोरी में कुछ बच्चे अपने आप को ढूंढ लेते हैं। तो आप भी मेरे हिसाब से आप में से कुछ बच्चे ताराशीष की स्टोरी में अपने आप को ढूंढ लेंगे। तो ताराशीष स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से, कहाँ से तुम आते हो एंड क्या फैमिली बैकग्राउंड है? यस सर, सो थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं ताराशीष हूँ एंड आई एम एन आर्मी, इंडियन आर्मी ब्रैट। मेरे पापा सर्विंग है एंड ही इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेरी मम्मी इज एन हाउस वाइफ एंड आई हैव अ सिस्टर। एंड सर मेरी, एज यू ऑल नो दैट आई हैव सेड कि पापा आर्मी में थे, तो वो आर्मी बैकग्राउंड ने देख रखा है, तो उससे तो अलग इंस्पिरेशन मिलती है। तो वही एक कारण था कि आई वांटेड टू वेयर दैट यूनिफॉर्म विद प्राइड एंड सो आई चूज दिस एज ए इन माय करियर। मैंने इसको चूज किया सर। एंड व्हाट्स एग्जैक्टली द रोल ऑफ फैमिली इन योर सक्सेस? सर वो तो एक अनकाउंटेबल सी एफर्ट होती है फैमिली की। हर बंदे के सक्सेस में एक अनकाउंटेबल एफर्ट होती है फैमिली की, क्योंकि सोच नहीं सकते। तो वो भी सेम मेरे साथ ही थी सर। पापा का वो ड्रेस देख के एक अलग इंस्पिरेशन मिलती है, मम्मी का हार्डवर्क देख के वो एक अंदर वाली एक फीलिंग आती है कि मुझे भी करना है कुछ। तो यही था सर कि अलग एफर्ट था फैमिली का, मेरे से ज़्यादा था, मतलब यही बोले तो। नहीं मतलब वैसे जैसे मैं तो ताराशीष की पूरी स्टोरी जानता ही हूँ अच्छे से। तो ताराशीष के फादर से आई एम वेरी इंस्पायर्ड। मतलब पर्सनली मैं इस वीडियो को अंकल भी देखेंगे, ऑब्वियसली सर देखेंगे। मैं तो अंकल बोल भी सकता बिकॉज ही इज एक्चुअली सर्विंग। तो उनकी स्टोरी भी काफी इंस्पायरिंग है, नॉट ओनली फॉर ताराशीष एंड मी। आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा कुछ बताओगे? फादर आपके कैसे? यस सर, तो बहुत ही मतलब नॉट बहुत ज़्यादा, मतलब पुअर बैकग्राउंड से थे हम लोग। नॉट पुअर बैकग्राउंड, एक रूरल एरिया से थे मेरे फादर एंड वहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था, बट ही हैड द करेज विद इन हिम। वो पापा सिलेक्ट हुए एज ए सोल्जर इन इंडियन आर्मी, फिर उन्होंने कमीशन ली इन 2006 एंड नाउ ही इज सर्विंग। एंड बहुत ही मतलब पुअर बैकग्राउंड, विलेज रूरल एरिया से थे, पर फिर भी उनके अंदर वो लगन थी जिसके कारण वो अभी इस स्थिति पे हैं सर। नहीं मतलब दैट्स ऑब्वियसली, मतलब दैट इज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग कि एक गांव से होके, जिस गांव में कोई रिसोर्सेज नहीं है, वहां से होके आप एज सोल्जर आते हो, फिर वहां पे 10 साल तक आप मेहनत करते हो एंड ऑब्वियसली एग्जाम्स देते हो एंड फिर आप रिकमेंड होके एज ऑफिसर आते हो। तो वो सिंप्लिसिटी तुम्हारे अंदर भी दिखती है ताराशीष, बिकॉज तुम्हारे फादर ने ऑब्वियसली वो चीजें तुम्हारे अंदर इनकलकेट करी होंगी। बिल्कुल सर। तो चलो नाउ लेट्स कम टू अपना थोड़ा सा रिटर्न वाला पार्ट, कि मतलब बीइंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि आपने किस किस सब्जेक्ट की कहाँ से क्या क्या तैयारी करी? ओके सर, टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैं एनडी के साथ साथ आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैथ्स के लिए और साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आई वाज स्टडिंग फ्रॉम एलन। तो मेरे पापा तब बैंगलोर पोस्टेड थे, तो मैं एलन बैंगलोर में था एंड वहाँ से मैंने मैथ्स के लिए पढ़ाई किया। और जब आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा एनडीए और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तो थोड़े लोअर लेवल की होते हैं, तो वो सब तो इजीली सर मेरे से मैनेज हो गए थे, आराम से मैनेज हो गए थे, नॉट इजीली, आराम से हो गए थे। फिर टॉकिंग अबाउट जीएस पार्ट, सर जीएस के लिए मुझे पढ़ना था हिस्ट्री, बट बिकॉज थोड़ा सा मैं इल हो गया, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी जनवरी के मंथ में, तो चाह के भी मैं कर नहीं पाया क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी थे 12th के टर्म 2, तो वो मैंने थोड़ा स्किप किया हिस्ट्री वाला पोर्शन। और फिर सर लास्ट में आते आते एंड मोमेंट में थोड़ा ज्योग्राफी देखा था, जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे आपके, आप जो कराते थे यूट्यूब पे ना सर, वो मैंने देखा था।
और मॉडर्न हिस्ट्री का 1-2 लेक्चर मैंने अटेंड किए थे, उसमें शायद एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, 1-2 लेक्चर में आ गया था? हाँ, एक लेक्चर में ही आ गया, एक लेक्चर था हाँ। तो उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था शायद से। हाँ। 2 लेक्चर देखे थे मैंने शायद, हाँ, तो हाँ, उसमें से आ गया था एक। और सर आपकी जो वो मंथली वाले करंट अफेयर्स आती है वो हाँ। मैंने देख लिए थे सारे। हाँ। और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले सर मैंने एक अरिहंत की बुक मंगाई थी। ओके। हाँ, उसमें से 10 प्रैक्टिस सेट्स पेपर थे, वो मैंने अच्छे से सॉल्व किए। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एनालाइज करना पेपर को। जब तक एनालाइज करोगे आपको अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ्स पता नहीं है, तो आप किस बॉल पे 6 मारोगे, किस बॉल पे आउट होगे वो पता ही नहीं आपको, तो आप गलत बॉल खेल के आउट हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिस सेट्स किए, उनका एनालाइज किया। फिर सर वो आपके जो आपने दिए थे जीएस के पेपर दिए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, हाँ, पेपर अपलोड किए थे, तो सर मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस किया था एग्जाम से 2-3 दिन पहले, और उनका आंसर्स भी दिया था, वो मैंने मिलाया। फिर सर बस एग्जाम दे दिया सर, वो फिर हो गया सर अच्छे से। अब मतलब जब ऐसे मतलब बच्चों का इतना फायदा हो रहा होता है ना, तो एक्चुअली मेहनत करने का दिल भी करता है। जैसे अभी इसने बताया कि सर जो आपने मॉक टेस्ट दिए मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड करे एंड उसका फिर फायदा भी हुआ मुझे। सेम गोस फिर करंट अफेयर्स की, मैं करंट अफेयर्स जब पढ़ाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मतलब चलो उसमें से अगर चीजें निकल कर आ रही हैं, बच्चे का फायदा हो रहा है, तो इट्स वेरी गुड। अच्छा, आपको मतलब मेरे बारे में पता कैसे लगा? सर वही सर मैंने आपको बताया, आशुतोष। हाँ सर, मैंने उसे फोन किया दिवाली में पिछले साल ही कि क्या कर रहा है, तो उसने ये बोला कि मैं ये कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से पढ़ रहा था मैं। तो सर फिर वहाँ से मुझे पता लगा कि करंट अफेयर्स के लिए ये बेस्ट चीज़ है। करंट अफेयर्स और जीएस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है, इसको फॉलो कर। तो मैंने सर किया। आशुतोष भी अच्छा बहुत ही अच्छे से फॉलो किया था आपको। आशुतोष और मतलब वाज एबल टू स्कोर यार 525 स्कोर, गजब था। आशुतोष बहुत अच्छा लड़का था। आपने देखा ना उसका भी इंटरव्यू अपने चैनल पे पढ़ा, इनफैक्ट अनअकैडमी वाले चैनल पे मैंने उसका इंटरव्यू दिया था। तो आशुतोष मतलब बहुत अच्छा लगा था। तो दिस इज अबाउट रिटन पार्ट एंड व्हाट अबाउट एसएसबी, मतलब सिंस यू आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो उस चीज का क्या फायदा मिला या फिर ज्यादा खींचा गया, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या था? सर फायदा भी नहीं बोल सकते और खींच नहीं सकते, बिकॉज इट इज एज यू टेक। ठीक है सर, तो ये हाँ फायदा बोल सकते हैं। मैंने देख रखा था कि किस एटमॉस्फेयर में जैसे रह रहा हूँ मैं, वैसा टाइप का ही मेरे को मिलेगा। तो उस तरह मैंने जीना सीखा। मैंने देखा लोग से हाउ दे टॉक, हाउ द ऑफिसर्स टॉक टू ईच अदर, कैसे लाइफस्टाइल एक्चुअली हाउ दे लिव, तो ये देखा था। और दूसरी बात ये होती कि ऐसे नहीं कि रिटर्न के बाद आप एसएसबी प्रिपेयर करते हो, ये बिल्कुल नहीं होना, आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। हाँ जीटीओ वीटीओ ठीक है, लेकिन जीना तो एसएसबी के पहले जैसे आप जी रहे हो वैसे ही जीना, लेकिन वो स्किल होना चाहिए आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर, वो तब भी होना चाहिए जब आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो। रिटर्न की बहुत पहले जब आप सोच लेते हो कि आपको ऑफिसर बनना है एज सच, तो यही है सर। फिर एसएसबी के लिए मैंने ऐसे किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये चीज़ आपको जो आपके दिल में बात है वो आपको बोलनी आनी चाहिए दूसरों के सामने, ये अच्छे से आपको बताना है। सर ये किया था मैंने। देखो ये पॉइंट एकदम सही बोली। जब मैंने तराशीश की तो इस बारे में हमारी बात भी नहीं हुई थी इनफैक्ट, कि जब मैंने अपना रिटर्न यहाँ पे ऑफलाइन स्टार्ट करा ना, तो पहले बैच तो मैंने निकाला नॉर्मली, सेकंड बैच से आई कम अप विद दिस आइडिया कि यार मैं ना रिटर्न के साथ साथ एसएसबी चला करूँ। तो लोगों ने बोला अच्छा उसमें मैंने एक ही चीज अलग करी, दैट इज जीटीओ। बस मैंने कहा कि जीटीओ को तुम्हारे कराऊंगा मैं, तुम रिटर्न क्लियर कर लोगे, उससे पहले वाली सारी चीज मैं करा दूं। बिकॉज एक्चुअली इसमें क्या चाहिए, उसमें आपकी पर्सनली डेवलपमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड वो 15 दिन की कोचिंग में या फिर जो आपका बीच में टाइम मिलेगा उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहीं पे 6 महीने का टाइम जहाँ पे आप कुछ नया नहीं सीख सकते, वहाँ पे जान सकते हो कि प्रोसेस में आपसे पूछते क्या है, किसमें क्या चाहिए, वही है सर। जब मैं लाया ना ये एक्चुअली मार्केट में कोई कर नहीं रहा था, व्हेन आई कम अप विद दिस आइडिया, तो लोगों ने हमें बहुत टोंट करा कि एसएसबी के साथ ना रिटर्न की कोचिंग नहीं चलती है, ये तो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। और मुझे लेकिन अपने आप पे था, तो वो भी तुमने बोल भी दी बात, तो इसलिए दिमाग में आ भी गया कि भाई मतलब उसको एसएसबी नाम मत दो ना, एक काम करो, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट दे दो, उसको कम्युनिकेशन कोर्स बोल दो, इस टाइप की चीजें बोल दो। बट दिस इज समथिंग भाई जो आपको एक्चुअली नोट फ्रॉम द रिटर्न, एक्चुअली उससे पहले से भी आना चाहिए, पहले से मतलब डेवलप करते रहना पड़ेगा। यही है। हमने तो बस रिटर्न के साथ साथ मैंने सोचा कि यार आपको बता तो दूं कि क्या कमियां हैं, तो दैट इज व्हाई रिटर्न के साथ एसएसबी वाला मॉडल जो नॉर्मली कोई और नहीं चलाता है। तो चलो ये बात तो रैंडमली निकल आई। और कितनी सही बात बोली कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हाँ। वरना तो कोई फायदा नहीं है, कितनी नॉलेज लेके बैठे हो कोई फायदा किसी बिल्कुल, टाइप का बिल्कुल है सर। नहीं। और डिस्कशन लोगों के साथ बातचीत करते आना चाहिए, जैसे हाँ। कोई अगर दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको अपने को उनको दिखाना है कि मैं भी एक एज ए पर्सन बैठा हूँ, मेरी भी कोई राय है। तो ये ऐसा होना चाहिए। आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन में दैट समबडी विल बी, आपको नीचे दबाएगा वो, लेकिन फिर आपको उसको धीरे से प्यार से बताना है कि मेरा भी एक पॉइंट है, इसको भी आप देखो। तो ये तो आपको आना चाहिए, धीरे धीरे सीखते चलना चाहिए, लोगों से बात करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, तो हो जाता है धीरे धीरे। थोड़ी सी नॉलेज आप हाँ, लेते knowledge, चलो, बिल्कुल, बिल्कुल हर सर। हर चीज की, मतलब ये, और दीज आर वेरी कॉमन पॉइंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब, अच्छा ऐसा नहीं कि नॉलेज एनडीए के लिए आपको लेनी है, इन जनरल In आपको general, लाइफ बिल्कुल। में मतलब चीजें पता होनी चाहिए, भैया आपके आसपास क्या है, क्या है। अगर आप एस्पायर कर रहे हो एनडीए में जाना है तो ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट हाँ। एनडीए एंड आवर फोर्सेस, और आप बिल्कुल। मान लो वो नहीं जाना है तो वैसे भी एज इंडिविजुअल आपको चीजें पता होनी ही चाहिए। बिल्कुल यही होता है सर। यस, वेरी गुड। और अभी तो मेडिकल्स के लिए मतलब ये कॉन्फ्रेंस है इसकी आया हुआ है, अच्छा कॉन्फ्रेंस तो कल हो गई ना? कल हो गई, हाँ, सर, fit हो गया। हाँ, ये अब ये फिट हो ही गया है। एंड सेम फॉर अनमोल, अगर आपको याद हो, अनमोल का मैंने पता एपिसोड करा था उसका, He is also fit। हाँ, वो इज आल्सो फिट, उसका इनफैक्ट उसका तो Flying। हाँ फ्लाइंग के लिए फिट हो Flying। गया। इस बार फ्लाइंग में वैसे बहुत कम बच्चे फिट हुए हाँ हैं, सर, वो बीटा थैलेसीमिया एक वो आ गया है, तो उसमें उसमें तो इनफैक्ट पीआर दे रहा है पीआर हाँ दे रहे हैं, लेकिन किसी को फिट भी कर दे रहे हैं यहाँ पे। इधर। अच्छा हाँ सर, फिट कर दे रहे हैं, कोई कोई फिट भी हो रहा है। अच्छा देखो, ये मेडिकल वाला पॉइंट होता है ना, मेरा तो हमेशा यही मानना रहा है यार, प्लीज करेक्ट मी तराशी से आई एम रॉन्ग, कि मेडिकल इज समथिंग जिसमें आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, नहीं, कुछ मतलब नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है सर। मतलब कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिन पे आप काम कर सकते हो, हाँ। जैसे बीटा थैलेसीमिया है, नहीं, या तो हमें ब्लड पता का है, इशू है, आप क्या कर सकते हाँ हो? इसमें तो कुछ नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो यू शुड फोकस एक्चुअली ऑन जो आपके हाथ हाँ, में हाथ में है। हाँ। भाई आपके हाथ में रिटर्न है, प्लीज फोकस ऑन रिटर्न। आपके हाथ में एसएसबी है, प्लीज फोकस ऑन एसएसबी, जब भी वो बिल्कुल। आएगा इस हिसाब से, मतलब रेदर देन परेशान होना बाकी चीजों से, इट्स बेटर कि आप इन चीजों पे काम करो start। बिल्कुल। और ये जब प्रोसेस में जब आप आ जाते हो, जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो, एसएसबी देते हो, तो उसमें भी आपकी एक अलग लेवल आ जाती है ना दूसरे बच्चों से। तो ये चीज़ है, तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि एसएसबी क्वालिफाई करना भी एक अच्छा बहुत बहुत मतलब मेरे हिसाब से एसएसबी का वो 5 दिन जाना ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत आपके ज़्यादा, लाइफ में, मतलब वो आप बहुत कुछ भूल सिखा नहीं रहा सकते आप, है। Yes, फ्रेंड्स yes. जो बनते हैं Yes. तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त जर्नी है, मतलब मैं रिग्रेट करता हूँ आज तक फादर ने कभी जाने नहीं दिया उस लाइन में, लेकिन मुझे लगता है कि एसएसबी तो मतलब देना ही चाहिए, मतलब लाइफ में एक बार एसएसबी देना चाहिए। बहुत मजा आता है उस 5 यस, दिन में। यस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, लोगों से आप सीखते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो उनसे भी नॉलेज बढ़ता है। और सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हाँ, एक लेवल के बच्चे होते हैं, क्रीम आता है, क्रीम बिल्कुल बच्चा होता है, तो दैट इज वेरी नाइस। चलो ये तो तुमने काफी अच्छे से बता दिए, इन शॉर्ट तुमने बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन करा बच्चों को। जी सर। कुछ इन जनरल बच्चों को कुछ गाइडेंस या मोटिवेशन तुम देना चाहोगे? सर इन जनरल अगर मैं कहूँ, सर मोटिवेशन तो पहली बात तो ये कि अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन आपको आपके पेरेंट्स, आपके फादर मदर से आनी चाहिए, कि वो दिन भर आपके लिए काम करते रहते हैं और आपको एक अच्छा आदमी बनने के लिए देखते रहते हैं, तो वो आपके अंदर से आनी चाहिए मोटिवेशन। और आपको अपने काम के प्रति लगन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मुझे करना है इसलिए मतलब पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है इसलिए मुझे पढ़ाई अभी एग्जाम को क्रैक करना है, ये आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। यू शुड हैव फायर इन योर बेली, तो ये हमेशा चलते रहना चाहिए, और उसी से आप फिर मोटिवेट होकर अंदर से फिर आप कोई एग्जाम को क्रैक करते हो। दिस इज मतलब फैक्ट कि जो बच्चे बाहर मोटिवेशन देखते हैं ना, नहीं, वो मतलब लंबी नहीं चलेगी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, मोटिवेशन अंदर से ही होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके रीजंस क्या, आप क्यों कर रहे हो, किन के लिए कर रहे हो। एंड जब भी कोई बच्चा बोलता है ना सर मैं डीमोटिवेटेड, मैं बोले यार एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच, वही सर। वो कितना दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तेरे लिए कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एक मैं अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट भी दे रहा हूँ, पहली बार वीडियो में किसी मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं कुछ दे रहा हूँ, इसको आई विल फर्स्ट अनरैप। एंड ये कुछ वो गिफ्ट्स है जो बच्चों को दे रहा हूँ जिसको आई पर्टिकुलरली वांट कि बच्चा अपने साथ रखे, याद रखे। एंड दिस इज काइंड ऑफ थैंक यू फॉर गाइडिंग, मतलब जो बच्चा फतेह में आके गाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मुझे बच्चा इतना थैंक यू बोलता है तो कुछ थैंक यू रिकमेंडेड बच्चों को भी बोले। और उसके लिए ये वो एक छोटा सा
appreciation. Now this is presented by Learn with Sumit and मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये मतलब गेन करो एंड तरशिश आई वांट दिस कि आप अपनी टेबल पे इसको बिल्कुल, study table पे रखें, लेके हाँ आइए स्टडी इसको। टेबल पे रखो इसको एंड जब भी फ्यूचर में पोस्टिंग्स हो तो मैं घूमने आऊंगा तो मैं इसी को ढूंढूंगा। हाँ सर, रखे रहेगा ये तो। ठीक है सही। तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू कि आप इस चीज को अर्न करो एंड समथिंग गुड, बस क्या बोलूं, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे रिकमेंड होते हैं, इतना बच्चा मेहनत करता है, उसको जब फल ऐसे मिलता है तो इट फील्स वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि जो बोलते हैं ना मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन, वो मुझे मिलता है कि चलो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, किसी की लाइफ चेंज हो रही है, वो जनरेशन चेंज कर रहा है, तो अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, मेहनत करते रहो और बस इसके अलावा तो क्या ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।